भारतवर्ष धर्म, भक्ति और वीरता की भूमि रहा है। इसी भूमि पर जन्मी एक अद्भुत गाथा है खाटू श्याम जी की। वह वीर जिन्होंने अपना शीश दान कर दिया और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजे गए। उनकी कथा न केवल धार्मिक है, बल्कि आत्म बलिदान, निस्वार्थता और सच्ची भक्ति का प्रतीक भी है। चलिए अब कथा का आरंभ करते हैं महाभारत युग से। पांडवों में सबसे बलशाली भीम एक बार वनवास के दौरान राक्षसी कन्या हिडिंबा से मिले। हिडिंबा शक्तिशाली, करुणामयी और धर्मपरायण थी। उनका विवाह हुआ और उनके संयोग से घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच आधा राक्षस, आधा मानव था, परंतु उसकी भक्ति और वीरता अद्वितीय थी। घटोत्कच ने नागवंशी राजकुमारी मोरवी से विवाह किया। इस दंपति से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, बर्बरीक। बाल्यकाल से ही बर्बरीक में वीरता, बुद्धिमत्ता और भक्ति के गुण थे। माता मोरवी ने उसे शस्त्र विद्या सिखाई और आत्मसंयम का पाठ पढ़ाया। जब बर्बरीक ने माता से पूछा कि वह अपनी शक्ति का उपयोग किस प्रकार करे, तो माता ने उत्तर दिया, सदैव हारते पक्ष की सहायता करना। इस व्रत को स्वीकार कर बर्बरीक साधना में लग गए। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण और एक दिव्य धनुष प्रदान किया। पहला बाण जिसे चिन्हित करे, दूसरा बाण उसे नष्ट कर दे और तीसरा सब शत्रुओं को नष्ट कर लौटाए। इधर कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी होने लगी। बर्बरीक को ज्ञात हुआ कि पांडव संकट में हैं। उन्होंने माता से आज्ञा ली और युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उनका लक्ष्य था युद्ध में हारते पक्ष की ओर से लड़ना। श्री कृष्ण को इस बात की जानकारी हुई। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। वह बार बार पक्ष बदलते रहेंगे और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, किसके पक्ष से युद्ध लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जहां हार होगी वहां मेरा साथ होगा। श्री कृष्ण ने फिर कहा, तुम्हारी शक्ति इतनी है कि युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। क्या तुम अपने व्रत को तोड़ सकते हो? बर्बरीक ने कहा, मैं अपने व्रत से पीछे नहीं हटूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, तो मैं तुमसे दान मांगता हूं अपना शीश। बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, यह तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने ध्यानस्थ होकर अपना शीश अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया, जिससे वह संपूर्ण युद्ध देख सके। 18 दिनों तक युद्ध चला। युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे मिले। श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक का शीश इस युद्ध का साक्षी रहा है, वही निर्णय देगा। बर्बरीक ने कहा, यह विजय श्री कृष्ण की है। उनके बिना कोई भी योद्धा कुछ नहीं कर सकता था। युद्ध समाप्त हुआ। वर्षों बीत गए। एक दिन खाटू नामक स्थान पर एक किसान को भूमि में एक कठोर वस्तु मिली। उसी रात राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न आया कि यह वस्तु बर्बरीक का शीश है। राजा ने खुदाई करवाई और वहां एक मंदिर बनवाया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया था, तुम कलयुग में मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। तुम्हारी भक्ति करने वाले को मेरी भक्ति का फल मिलेगा। तब से बर्बरीक श्याम बाबा बनकर करोड़ों भक्तों के आराध्य बन गए। खाटू धाम में फाल्गुन मास में भव्य मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बाबा श्याम के दर्शन मात्र से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा की भक्ति में जात पात, धर्म जाति का कोई भेद नहीं। यहां बस सच्चा मन चाहिए। जो भी बाबा को सच्चे भाव से पुकारता है, वह कभी खाली नहीं लौटता। आज भी जब कोई जीवन के संघर्षों में थक जाता है, वह कहता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यह कथा केवल एक वीर की नहीं, एक सिद्ध पुरुष की भी है, जिन्होंने अपने बलिदान से यह दिखा दिया कि सच्ची भक्ति न तो केवल मंदिरों में होती है, न केवल यज्ञों में। सच्ची भक्ति बलिदान में है, निस्वार्थता में है,
सत्य में है। अगर आपको खाटू श्याम जी की यह दिव्य गाथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखकर